62। आ जाओ पहले क्वेश्चन पे। एक धन एक विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यो फैसला कौन करेगा? नहीं बताओ कौन करता है? आर्टिकल कौन सा है धन विधेयक का? ये अधिकार किसके पास है बताओ? उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, लोकसभा के स्पीकर या फिर मंत्रिमंडल? कौन करता है? लोकसभा का स्पीकर। कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 108 में। और जो मतलब बुलाते हैं मीटिंग वो कौन सा में है? 110 में। और उसकी अध्यक्षता कौन करता है मीटिंग की? लोकसभा का अध्यक्ष ही। ठीक है। ये बताओ धन विधेयक क्या सिर्फ लोकसभा में पारित होगा या फिर राज्यसभा में भी हो सकता है? नहीं, धन विधेयक ना सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही पारित होगा, जब तो ये फैसला करेगा। राज्यसभा में पहुंच गया तो वहां पर स्पीकर कहाँ आएगा? राज्यसभा का स्पीकर होता है कौन? उपराष्ट्रपति। तो लोकसभा में ही इसको पेश करना जरूरी होता है। ठीक है। ये बताओ एचवीपीएनएल का मतलब हरियाणा में क्या होता है और ये बना कब था? पढ़ लो सारी फुल फॉर्म ध्यान से, बात ना करो बीच में। दीक्षित, चिंपा, इस साइड देखो। एचवीपीएनएल का मतलब क्या था? हरियाणा विद्युत परचेज निगम, हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, हरियाणा वोल्टेज परचेज निगम लिमिटेड, हरियाणा वोल्टेज प्रसारण निगम लिमिटेड। क्या होता है? हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड। अब कॉपी पर्सन लिखो, नहीं भूल जाओगे। हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई? कॉपी में लिखना है। हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई? एक व्यापारिक संस्था थी, इसको बनाया गया था। आपको ये बताना है कितने 90s में इसको बनाया गया था। ठीक है। लिख लिया? चलेंगे। कांग्रेस ने लाहौर में हुए अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य को अपना लक्ष्य बनाया था और ये घोषणा किसने की थी? कौन सा अधिवेशन था? चारों में से 1928 था, 19 था, 29 था या 39 था? 1919 में कहा? 1919 के 10 साल बाद आया था। तो 1919 में 10 साल जोड़िए एक बार, 2800 है। कितने हो गए? 1929। और ये घोषणा की किसने थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। इन्होंने क्या किया था कि आने वाली 26 जनवरी 1930 को हम क्या मनाएंगे? पूर्ण स्वराज। ठीक है। बात मत करो भाई। इसीलिए जो अपना संविधान है वो 26 जनवरी को लागू किया गया था, वरना 24 नवंबर को बनके तैयार हो गया था, ताकि यह डेट क्या रहे? अमर रहे। ठीक है। कोई खास बात है तो मुझे बता दो। इल्तुतमिश किस वंश का शासक था? गुलाम वंश का। शासनकाल क्या था इसका? 1211 से बताओ 1200। रजिया सुल्तान कब बनी थी? 36 में। तो 36 तक होगा इसका। बाद में इसकी बेटी आई थी 1236 से 40 तक। कौन थी? पहली मुस्लिम शासिका रजिया सुल्तान। ठीक है। गुलाम वंश का ये तीसरा शासक था। गुलाम वंश की नींव किसने रखी थी? किसने रखी थी बताओ? गुलाम वंश स्थापित किसने किया था? इससे पहले वाला शासक कौन था जिसकी चौगान खेलते हुए मृत्यु हो गई थी, जिसने कुतुब मीनार बनवाई थी? कौन था वो? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसके साथ आए थे भारतीय? भारत में किसके साथ आए थे ये कुतुबुद्दीन ऐबक? और हाँ, कौन है? मोहम्मद गोरी के साथ आए थे। युद्ध थे ना मोहम्मद गोरी के। तो कब कब हुए थे? हरियाणा में 1191 और 1192 में। कहां पर थे? तराइन में। 1191 वाला किसने जीता था? पृथ्वीराज चौहान। और इसने जीता। और 1192 वाला मोहम्मद गोरी ने जीता था। ठीक है। क्लियर? प्रवीण
लेकिन यार लेके आया करो। 1940 में भारत की संविधान सभा के अंतरिम सभापति बताना कौन थे? इस शब्द पर ध्यान दो। अंतरिम सभापति, सोच के जवाब दो। और कब किया था? संविधान सभा के अध्यक्ष थे वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कब है? 11 दिसंबर 1940 को इनको बनाया गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। लेकिन इन्होंने पूछा कि अंतरिम सभापति कौन थे और कब उनको बनाया गया। संदीप बताएगा ना बेटा, बस तो पता है आसान प्रश्न था बहुत ही। मन इसको, इस शब्द को हाईलाइट करके तुम्हें थोड़ा सा मतलब मुश्किल कर दिया मन। इसका आएगा सच्चिदानंद सिन्हा। कब है? 9 दिसंबर 1940 को। पहले इनको बनाया गया था, लेकिन 2 दिन बाद किसको बनाया गया फिर? राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, हाँ घबराया मत किया। बताया तो सही था, लेकिन मैंने कंफ्यूज किया तो विश्वास खो दिया खुद भाई। स्वतंत्रता व्यक्ति के व्यक्तित्व में बाह्य विरोध के बिना अभिव्यक्ति करने की आजादी है। कहने का भाव है कि वो अपने मन अनुसार मनसा कार्य कर सकता है। ये शब्द किसने कहे थे? टी.एच. ग्रीन, प्रोफेसर लोस्की, प्रोफेसर जी.डी.एच. कॉले या सिले? बताओ कौन सा आदमी ये बात कही थी कि आदमी अपना मन चाहे काम कर सकता है बिना किसी दिक्कत के? वही असली आजादी होती है। काम बता दो ना। प्रोफेसर लोस्की गलत है। दर्शना बता कौन छोड़ दे? क्या हुआ? ज्यादा इंपॉर्टेंट आ रहा है कुछ? बता क्या हुआ उत्तर? प्रश्न पढ़ा था सच में? फिर जब क्लास होगा 1 घंटे क्लास हो मतलब मैक्सिमम, तो ध्यान दे लिया करो थोड़ा। बताइए उत्तर बता। और कोई नहीं बोला या बताओ सर? जल्दी बोले, एक तो बोलना पड़ेगा चारों में से। ए नाम क्या है? ए का नाम तो बोल। पढ़ना आवा है हिंदी? बता फिर नाम नाम क्या है? टी.एच. ग्रीन गलत है। और बताओ सबसे बड़ा वाला नाम कौन सा इनमें? तीसरा प्रोफेसर जी.डी.एच. कोले। इसने ही कही थी कि असली आजादी वही है कि आदमी अपना मनसा कार्य कर सकता है। पूरा ध्यान दे लिया नहीं, मैं बेइज्जती बहुत बड़ी करवाई तना तो छोड़ दी मैं। ये लास्ट वार्निंग थी। हरियाणा राज्य प्रतिवर्ष 23 सितंबर को शहीदी दिवस में किसकी याद में मनाता है? इनमें से एक व्यक्ति है जिसका नाम है राव तुलाराम। इनकी क्या है? पुण्यतिथि है। ठीक है, उसकी याद में 23 सितंबर को। इन्होंने ऐसा क्या किया था राव तुलाराम ने? जो हमारा 1857 की क्रांति थी ना, स्वतंत्रता संग्राम में, उसमें भाग लिया था। इसका एक भाई भी था, नाम क्या था उसका? गोपाल। असत्य ये पंचायती राज्य के आगे धारा 171 आओगी। रीजनिंग करनी है। हथनी कुंड बैराज किस नदी पर है? यमुना पर। यह बात तो सबको पता है। ये बना कब था ये बताओ? है 1999 में बन के तैयार हो गया था। पहले इसकी जगह कौन सा बांध था? इसकी जगह पहले क्या था? ताजे वाला। ये कब? 1873 में बना था। 2 यहां से निकाली गई थी नहर, पूर्वी यमुना नहर और पश्चिमी। सिंपल एंड संदीप ध्यान दे लो। ये हो गया MS एक्सेल में एक वर्कशीट जिसे खालिस्तान भी कहते हैं, एक सारणी जिसमें आप आंकड़े और आंकड़ों के नाम प्रविष्ट कर सकते हैं। तो ऐसी चीज को क्या कहते हैं? स्प्रेडशीट, कंप्यूटराइजेशन। हरियाणा सरकार ने करनाल जिले में एक बागवानी परियोजना स्थापित करने के लिए किस देश के साथ भागीदारी की है? प्रश्न पढ़ लिया। इजराइल आ गया। करनाल में कहां पर स्थापित होगी? उस जगह का नाम बताओ। ये सब्जी उत्कृष्टता केंद्र है। अब तो समझ गए, बेमौसमी सब्जियां उगा सकते हैं, बिना बीज के खीरे उपजे हैं। हाँ, सब्जी उत्कृष्टता केंद्र कहाँ है? कहाँ है? गरौंडा करनाल में।
ठीक है, दोनों तरीके से प्रश्न आ सकता है कि सब्जी उत्कृष्टता के अंदर, और किस देश की सहायता से? इजराइल की सहायता से। हरियाणा की प्रत्येक पंचायत समिति द्वारा विभिन्न समितियों की नियुक्ति की जानी चाहिए, और इसके प्रत्येक समिति का प्रदेश सचिव कौन होगा? बताओ। समितियां बनाते हैं ना, हाँ, इसका कौन होता है? कार्यपालक अधिकारी होता है। बाकी समितियों वाले प्रश्न नहीं कराएंगे जरा तुम्हें। प्रत्येक समिति में अध्यक्ष समेत सदस्य कितने होने चाहिए? पंचायत समिति में अधिकतम सदस्य होने चाहिए 6 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। भूकंप की तरंगों को अभिलेखित करने वाले उपकरण? सीस्मोग्राफ। एनीमोग्राफ किसको मापता है फिर? किसको? वायु को, हवा को। और पॉलीग्राफ है, यो हवा हो गया, पॉलीग्राफ है, ये तो पढ़ाएगा। पॉलीग्राफ टेस्ट, लाइट डिटेक्टर टेस्ट। हाँ, यदि तुम झूठ बोलते हो तो उसको कौन कौन पकड़ता है? पॉलीग्राफ। सिस्मोग्राफ क्या हो गया? भूकंप। और बैरोग्राफ है दाब को, बैरोमीटर भी बोलते हो ना, तो ये दाब मापने का मतलब है। मैथ भी करांगे, बताओ। 18वां भी हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार एक जिला परिषद की एक विशेष बैठक में कार्य के लिए कितने कोरम क्या है? मैंने शब्द दिया है विशेष बैठक, बताओ। देखो, नॉर्मल बैठक हो तो सदस्य चाहिए आपको 1/3। इसने पूछा विशेष बैठक में कितने चाहिए? विशेष शब्द नहीं आता तो ये आता उत्तर, कुल सदस्यों का 1/3, लेकिन शब्द आ गया विशेष। तो क्या है कि आधे तो चाहिए, तो कुल सदस्यों का आधा। एक छोटा कैलेंडर है जिससे डाटा एंट्री वाले लिपिक एक तिथि प्रविष्ट कर सकते हैं। क्या है? उस समय के लिए वास्तविक रूप से सेवावृत्त है, सेवावृत्त थोड़ी सी करंट के चाहिए। एक छोटा कैलेंडर जिससे डाटा एंट्री वाले लिपिक एक तिथि प्रविष्ट कर सकते हैं। प्रश्न पढ़ा? समझ गए थोड़ा बहुत? अरे कलर जिसमें छोटा कैलेंडर होता है उसको क्या बोलते हैं? डेट पिक्चर बोलते हैं यार। कंप्यूटर का प्रश्न था वो। ये बताओ, कौन सा अधिनियम 1994 का अध्याय जिला परिषद के कर्तव्य और कार्यों से संबंधित है? कर्तव्य और कार्य कौन से अध्याय में होते? धारा अध्याय 16 आ गया, ठीक है। चलो इसके बोतल, ये प्रश्न इसके करते हैं स्किप। ये होता है कितना आसान प्रश्न, देखो। कौन हरियाणा में बल्लभगढ़ का शासक था और भारत के स्वतंत्रता संग्राम के रूप से कौन था? राजा नारसिंह। आप अलग भैया प्रश्न डेली आ जाए। एक तो हर्षवर्धन का रहेगा, इसका राजा नारसिंह। इसको फांसी कब दी गई थी? चांदनी चौक पे, जिसे आज कुआरा चौक कहते हैं, उसके पास फांसी कब दी गई थी? इनके जन्मदिन के दिवस पर दी गई थी ना? कब? क्या डेट थी वो? मोनिका बताओगी? बताओ, ऑप्शन दे दोगे? 7 जनवरी 1858, 8 जनवरी 1858, 12 दिसंबर 1857, 8 दिसंबर 1857। क्या है? 4 ऑप्शन। क्रांति कब हुई थी? 1857। फांसी दी गई अगले साल। कब है? 8 जनवरी 1858 को दी गई थी, दिसंबर में थोड़ी दिया। पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? भी बताओ। पंचायती राज दिवस गया है ना 2-3 दिन पहले। आज कितनी है? 25। हाँ, तो अब 3 दिन पहले गया है। बताओ, 22 तो कैया में है। 22 अप्रैल 1994 को लागू हुआ था। रामचरितमानस के रचयिता कौन थे? कौन सी भाषा में है ये? ऑप्शन दे दूंगा, जो गलत बता देता है। संस्कृत, उर्दू, पाली,
हिंदी। मतलब पूरा भरोसा था, हम गलत जवाब दोगे। बताइए, तो संस्कृत मनीषा नाम है, गलत है बेटा। यो भी गलत, यो भी गलत, ये बताओ। उर्दू भी गलत है, तो बचा क्या? हिंदी। हिंदी भाषा का ये, इसका अर्थ होता है राम जी के कर्मों की झील, कुछ ऐसा मतलब होता है। जब 1986 में हरियाणा का निर्माण हुआ, तब बंसीलाल सरकार ने, भाई 66 में हुआ था, 1986 की बात हो रही है। पहले पूरा प्रश्न था, 1986 में किस भाषा को हरियाणा की दूसरी भाषा घोषित किया गया था? प्रश्न यो है। तो कौन सी थी? तमिल ने। और ये कब तक रही थी? 2010 तक हरियाणा की दूसरी भाषा कौन सी रही थी? तमिल रही थी। 10 में हुड्डा सरकार ने आके कर दिया पंजाबी को। तमिल को क्यों किया गया था दूसरी भाषा घोषित? बताया कोई कारण? हरियाणा 1966 में किससे अलग हुआ था? पंजाब से। इसको सिर्फ मतभेद किसके आधार पे अलग हुआ था? भाषा के। बंसीलाल को मतभेद दिखाने थे, ठीक है, पंजाबियों के साथ। चंडीगढ़ को लेकर दंगे भी हुए थे ना, तो इसलिए उसने क्या किया था? तमिल को घोषित कर दिया था। लेकिन उस समय हरियाणा में तमिल बोलने वाले लोग नहीं थे, आज भी नहीं है, ठीक है। कुल कितनी तहसीलें हैं? उस समय कितनी थी? 93 थी उस समय, ठीक है। 50 उप तहसीलें हुई थी। लो छोरियो बताओ, वर्षा ऋतु का स्वागत करने के लिए किस त्योहार को मनाया जाता है? सामने कौन सा है? तीज। तीज क्या होता है? एक लाल रंग का छोटा सा कीड़ा होता है। पंचायती राज का शुभारंभ किस वर्ष में हुआ था? ध्यान से वीडियो पर सुन। किसमें पूछा? भारत में पंचायती राज का कब हुआ था शुभारंभ? 1959 में। कहां हुआ था सबसे पहले? सबसे पहले हुआ था राजस्थान में, फिर दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश में। कब हुआ था ये? डेट बताओ। मैंने दोनों की ही बताई हुई है तुम्हें। राजस्थान के नागौर में कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1959। और तेलंगाना में, उसमें आंध्र प्रदेश में कितने प्लस करने थे? इसमें 9 करने थे बेटा प्लस। तो क्या आ जाएगा? 11 अक्टूबर 1959, ठीक है। सबसे पहले राजस्थान और आंध्र प्रदेश में लागू हुआ था। राजस्थान में 2 को और आंध्र प्रदेश में 11 को। कौन सा विश्व का सबसे बड़ा महासागर है? एक त्रिभुजाकार महासागर है, उसका नाम क्या है? प्रशांत महासागर। मरियाना ट्रंच भी यही है, जो पृथ्वी का सबसे गहरा बिंदु और महासागर का सबसे गहरा बिंदु कहा जाता है उसको। 11 की जनगणना 2020 की परिकल्पना के अनुसार हरियाणा के किस शहर की जनसंख्या सर्वाधिक है? अच्छा, किसके है? फरीदाबाद। इतनी बार तो पढ़ा, सबसे कम ग्राम पंचायतें यहाँ हैं, सबसे अधिक फैक्ट्रियां यहाँ हैं। तो जहाँ फैक्ट्रियां, उद्योग ज्यादा होंगे तो लोग काम करने वाला ज्यादा होंगे, तो वहाँ की जनसंख्या ज्यादा होगी। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? फरीदाबाद है, 741 है। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? हरियाणा लोक सेवा आयोग की पूछा है। हरियाणा क्या है? राज्य है। तो राज्य का मुखिया कौन होता है? राज्यपाल। तो कौन करेगा? राज्यपाल। भारत के संबंध में आंदा तो कौन करता? राष्ट्रपति। क्या को है? हरियाणा सरकार ने 2015 में यह घोषित किया वह कि खालिस्तान को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करेगा। गुरुग्राम वही एक भी को नहीं। बढ़नी कितनी थी टोटल? 100। बनी कितनी? 0। हाँ, IV6 की लंबाई कितनी होती है? कंप्यूटर किसमें है? 6 की पूछा, 4 की कौन पूछा है ना? 6 की होती है 128 बीट होती है। चीनी यात्री हवेन स्वांग ने थानेसर में किस यात्रा करी थी? किसके शासनकाल में? बहुत बार। कब आया था भारत में? वो हर्षवर्धन। हवेन स्वांग भारत में कब आया था? और थानेसर में और गए और 644 10 साल तक रहा था। हर्षवर्धन की मृत्यु कब हुई थी? 647। जन्म कब हुआ था? राजा कब बना?
6 में। इसके पिता का नाम क्या था? प्रभाकर वर्धन। इसके पिता की कुल संतानें कितनी थी? 3। नाम बताओ। राज्यवर्धन, राजश्री और हर्षवर्धन, 3 संतानें थी। ठीक है, वर्धन वंश का सबसे महान शासक था। यह क्या कहता है? राज्य जीवन की अनावृत आवश्यकताओं में अस्तित्व में आता है और अच्छे जीवन के लिए अस्तित्व में बना रहता है। यह कथन किसने कहा था? बहुत ही, इसको फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है इस साइंटिस्ट को। वो कौन था? अरस्तु था। इसने ये बात कही थी। अर्जिया भी थोड़े साल था यो। दसाला प्रणाली नामक राजस्व एकत्रित कर की नई प्रणाली हरियाणा में किसने शुरू करी थी? हरियाणा में पूछा दहसाला प्रणाली। अकबर का एक वित्त मंत्री था, उसका नाम क्या था? राजा टोडरमल ने, इसने शुरू करी थी। किन 2 पश्चिमी एशियाई देशों ने 2020 में इजराइल के साथ औपचारिक संबंध स्थापित किए थे? यो हमेशा ही गलत बोला है। और बताओ, प्रियंका बताओ, बता बेटा। पहला पढ़ के बताया कर। यूएई और बहरीन, दोनों ने सही बता दिया। कैसे कर रहे हो? एक डिस्क का वह भाग जिसमें मास्टर बूट रिकॉर्ड होता है। मास्टर बूट किस में होता है रिकॉर्ड? तो होता है आपका बूट सेक्टर में, कंप्यूटर। बसई आदर भूमि हरियाणा के किस जिले में है? यमुना नदी की एक सहायक नदी है जिसका नाम है साइबी, उसके किनारे पर है। बसई गांव है एक, आदर भूमि। यहाँ पर 20,000 से अधिक पक्षी रहते हैं, 280 प्लस उनकी प्रजातियां पाई जाती है। तो बसई गांव बताओ कहाँ? जर काट दिया अपन, है कौन ऑप्शन? सारे कटवा दे तुमने। किरण बताओगी? बताओ। फरीदाबाद गलत है। सुमी बताओगी? बोल। ये दोनों काट दिए मैंने। लयो काट दिया, बचा के गुरुग्राम। तो कहां पर? ये गुरुग्राम में भाई। श्रीलंका की विधिक राजधानी कौन सी है? श्री जयवर्धनपुरे कोट्टे है। और इससे पहले कौन सी थी? एक बार कौन सी थी? कोलंबो भाई। 2 है इसकी कैपिटल। कौन सी झील हरियाणा में 1947 में 2 छोटे टीलों को जोड़कर बनाई गई थी? सिंचाई के उद्देश्य से बनाई गई थी। कौन सी? बड़कल झील। कहां पर है ये? फरीदाबाद में भाई। ठीक है। दमदमा कहां पे है? गुरुग्राम में। कर्ण झील कहां है? करनाल। अथनीकुंड विराट झील है यमुनानगर। लो यो बताओ, इतना आसान प्रश्न आ गया। प्रत्येक ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद पहली बैठक कितनी अवधि के लिए होते हैं? सरपंच बने कितने साल खत्म में? 5 साल। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा? 5 वर्ष। हरियाणा कितने विधानसभा क्षेत्रों में विभाजित है? कोई नहीं बोला, मैं जिस पे पूछूंगा बोलेगा। प्रवीण बताओ, बताओ भाई। कितने? 90 है फिलहाल। इसमें आरक्षित कितनी है? आरक्षित सीटें कितनी है? हाँ भाई तू बता, तेरा नाम याद करूंगा। आरक्षित सीटें कितनी 90 में से? हाँ भाई कितने हैं? कितनी? 40, 46, 43। मुनका मुनीसा 15, 2 ऑप्शन दे दूं? बोलना नहीं है। 15, 16, 17, 18। कितनी है? 17। कुल मिला कितनी? 17 सीटें आरक्षित है। वे लोकसभा की हैं कितनी? 10। उसमें से 2 है आरक्षित। कौन कौन सी? अंबाला और सिरसा। मैंने ट्रिक बताई थी ना, दोनों पे क्या है? एयरफोर्स के स्टेशन है। तो न्यू याद ना रहा तो याद सोच लियो, जहां पर अपने एयरफोर्स सेना है वो दोनों आरक्षित है। ठीक है। राज्यसभा की कुल कितनी सीट होती हैं? हरियाणा में राज्यसभा सीट कितनी है? 5। और लोकसभा की
10, विधानसभा की 90। ठीक है। हाँ, 2026 में कितने हो जाएंगे? 126 हो जाएंगे भाई। कुल कितने जिले हैं? सबसे आसान प्रश्न है, कितने हैं? 22। पुलिस जिले कितने हैं? कितने हैं? 25। 25वां कौन सा है? सिरसा में पड़ता है डबवाड़ी। ठीक है। हाँ, मानेसर, आसी और डबवाड़ी 3 हो गए। जब गजनवियों ने भारत के उत्तर पश्चिम पर हमला किया, उस समय हरियाणा पर किस वंश का शासन था? बता दो, वैसे ही बता दो। गजनवी ने हमला कराया था थानेसर पर, आसी पर भी कराया था अपने हरियाणा में। तो किस वंश का शासन था उस समय? 1024, 1025 में? तो उस समय शासन किसका था? तोमर वंश का शासन था। प्रत्येक आयन द्वारा वहन की जाने वाली कुल विद्युत का क्या कहलाता है? मैं बता देता हूं, परिवहन संख्या कहलाता है। आर कौन था? इंदिरा गांधी सुपर थर्मल शक्ति परियोजना हरियाणा के किस जिले में? किसमें है? इंदिरा गांधी है। मैं सुना था राजीव गांधी है। सिंपा साहब, बावले का उतावला मुहारा आपके लिए ना, कई बार गलती कर चुके हो। इंदिरा गांधी पूछा बेटा इसने है? काकोरी में तो सूक्ष्म जल परियोजना नहीं है एक बार। यो भाई, एक खुर्द गांव और एक जाड़ली गांव है, उन दोनों के बीच में है। खुर्द गांव और जाड़ली गांव में पड़ता है। ये गांव बताओ कहां पड़ते हैं? दोनों कहां पड़ते हैं? झज्जर में पड़ते हैं भाई ये। ठीक है। हाँ, लोकसभा का 17वां स्पीकर कौन था? अच्छा, राजस्थान का था, कोटा सीट से था यो। तो कौन थे? मीरा कुमार तुलसी ओम बिरला थे भाई। हरियाणा का सितारा समाधि ताराचंद जी महाराज की 6 फीट की गए। सीजीएस प्रणाली में बल की इकाई बताने के है। फोर्स की सीजीएस में एक होती है एसआई की। एसआई की क्या होती है? एसआई की तो होती है आपकी न्यूटन। सीजीएस की और बतानी है। सीजीएस में क्या होता है बल की? तो न्यूटन के नीचे क्या है लिखा? डाइन। इसकी क्या होती है? डाइन। रानिया विधानसभा क्षेत्र कहां पड़ता है? मैंने कई बार बताया ना, वहां का शासक कौन था उस समय? भाटी नाम का क्या था? राजा था, भाटी। ठीक है। उसकी रानी का नाम था या सती होगी थी, उसका नाम पर रखा गया था। राज्यसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? अभी अभी बताया था मैंने, कितने? 5 होते हैं भाई। कार्यकाल कितना होता है इनका? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष। और लोकसभा का कितना होता है? 5 वर्ष। इसका उत्तर दो। कौन सी आंकड़ों की सबसे बड़ी इकाई होती है? गीगा, किलोबाइट, मेगाबाइट, टेराबाइट। क्या होती है? टीबी, टेराबाइट होती है ना। ये तो एमबी, केबी ये हो गए। कौन सा हरियाणा के राज्यपाल नहीं थे? बिना ऑप्शन ही बता दो, इतनी बार आ लिया ये प्रश्न तो। एक ही ऑप्शन आता है बार बार। देवीलाल ने जिसका थप्पड़ मारा वही पावा। कौन था वो? जीडी तपासे। देख लियो, वही पावा ऑप्शन पर कहा। देखियो, इसका अलावा एचएसएस के पास ऑप्शन ही होनी है। ओम प्रकाश चौटाला सबसे ज्यादा बार सीएम बनने वाले व्यक्ति थे। ग्राम पंचायतों की संख्या वर्तमान में हरियाणा के किस जिले में सबसे कम है? ये मैंने पहले ही बता दिया था आज। हाँ, फरीदाबाद की। पूरा क्या शहरीकरण है? पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ? कब हुआ था? 1556। और पानीपत का पहला युद्ध 1526 में, दूसरा 1556, तीसरा 1761 का भाई। कौन सा नगर गुरुग्राम की तहसील नहीं है? तो कोसली कहां पर पड़ता है फिर? ये और बता दे। राजस्थान में थोड़ी पड़ा है, हरियाणा में है। कोसली किस जिले के अंतर्गत आता है? बयानी तो रोहतक के बीच में पड़ा करे हो। रोहतक में भाई। इंटरनेट पर सर्वरों के बीच ईमेल भेजने के लिए प्रयुक्त प्रोटोकॉल बताइए। रियल टाइम प्रोटोकॉल, बॉर्डर गेटवे, सिंपल मेल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर। यदि तुम प्रश्न ध्यान से पढ़ लो ना तो प्रश्न में उत्तर छिपा है। प्रश्न में क्या पूछ रखा है? ईमेल। ठीक है।
तो इसमें ईमेल देखो कौन सा ईमेल का है, योर मेल। तो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल SMTP आता। कौन सा हरियाणा में पंचायती राज का दूसरा स्तर है बताओ? यो भी किसी ने गलत बता दिया तो संभालूंगा मैं। बताइए गुड़िया। जिला परिषद, हाँ भाई कोई तो ठीक होगा। देखो पहला कौन सा है? ग्राम पंचायत। दूसरा कौन सा है? पंचायत समिति। तीसरा कौन सा है? जिला परिषद। ये तीनों, ठीक है। इसमें पूछा कौन सा था? दूसरा, तो अपने क्या आ जाएगा? पंचायत समिति। पॉइंट पे सुन, भूमि का अधिग्रहण बताओ कौन सा कानून में? पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत किस धारा में भूमि का अधिग्रहण? बताओ भाई। तुम्हारा आराम करेंगे 256 को नहीं बेटा, 55 है। प्राचीन गुम्बद स्मारक हरियाणा में कहां स्थित है बताओ? प्राचीन गुम्बद, ये वाला पंखा चलाइए भाई, ज्यादा गर्मी होगी। हाँ ये वाला बटन इस साइड वाला, ये भी ऑन कर दे। लाइट भी ऑन कर दे। इसमें आवेगे। बताओ प्राचीन गुम्बद कहाँ है हरियाणा में? फतेहाबाद के साथ लगता है जिला है जिसका नाम क्या है? हिसार, वहां पर है ये। हरियाणा फिर आ गया ये वाला प्रश्न देखो। हरियाणा लोक सेवा आयोग के सदस्यों नियुक्ति कौन करता है? तो हरियाणा क्या है? राज्य, इसलिए कौन करेगा? राज्यपाल। थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था ये। पानीपत का पहला युद्ध अभी पढ़ा था 1526 में, किस किस के बीच हुआ था? बताओ। एक वंश खत्म हो गया था यहाँ पर। कौन सा वंश हो गया था? लोधी वंश खत्म हो गया था। तो बाबर और इब्राहिम लोधी। लोधी वंश की स्थापना किसने करी थी? बहलोल लोधी ने। और अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी। युद्ध स्थल में मारा जाने वाला पहला शासक था। लो भाई, थर्मामीटर में क्या होती है? डिग्री। और घड़ी में क्या होता है? क्या होता है? घंटा दर्शाता है। देखो इतने आसान प्रश्न भी आए हुए हैं। हाँ ये बताओ, 23 अप्रैल 1966 को न्यायमूर्ति जस्सी शाह की अध्यक्षता में बने शाह आयोग ने अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया, यानी अपनी रिपोर्ट कब सौंपी थी? बना कब था? देखो जस्सी शाह आयोग 23 अप्रैल 1966 को। कौन सा बना था? शाह आयोग। चीफ कौन थे? जस्सी शाह। इसने अपनी रिपोर्ट कब फाइनल की थी? तो 31 मई 1966 को करी थी कि हरियाणा को बना दिया जाए। प्रथम राज्यपाल कौन था? बहुत बड़ा लिया कौन था? धर्मवीर। करीब करीब 10 महीने था क्या? आ जाओ भाई, क्या ये? कौन सा अनुच्छेद धार्मिक, भाषाई और प्रादेशीय या प्रांत विविधता से परे भारत के सभी लोगों को समता, समानता, भातृत्व की भावना प्रोत्साहन देने और महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध प्रथाओं का त्याग करने के लिए मौलिक कर्तव्य का प्रदान करता है? बताओ, महिलाएं बताएगी, महिलाओं के सम्मान की बात हो रही है। कुल मौलिक कर्तव्य कितने हैं वे? कितने हैं? 11। तो कौन से अनुच्छेद में था भाई? महिलाओं बताओ, तारा सम्मान करामी कौन सा अनुच्छेद के तहत करा? बताओ भाई मोनिका, सम्मानित कराए वेतन अनुच्छेद बताओ मनीषा। अरे 4 ऑप्शन है, एक तो बोल दे ठीक ही हो जाए। तू बताए दर्शना, तू कल आ बोल दिया रो या क्लास ऑनलाइन भी जाओ, फिर बेइज्जती तारी हो तेरे नाम ले ले बोलूं मैं। बता फिर कौन सा? 51 कैम है यो। सम्मान करवाना नहीं आता तुम्हें। सबसे ऊंची चोटी करो कहाँ है? कहाँ है? पंचकुला में। हाइट कितनी है इसकी? ऊंचाई 1467 मीटर है भाई। हाँ वो 1514 मीटर भी लिखते ना, हरियाणा वाले लिखा है, एक्चुअल में इतनी है। बाकी अपने वाले कितने मानते हैं? HSSC 1514 मीटर। दोनों में से एक ऑप्शन में मिला गया।
तो बताना रहे ये मतलब मानना इतनी है, लेकिन एक्चुअल में इतनी है। HSSC थोड़ी अलग है ना अपनी। हरियाणा राज्य का निर्माण 1 नवंबर 1966 को किस समिति की अनुशंसा हुआ था? तो सरदार हुकुम सिंह समिति थी वो, ठीक है। तंगानिका झील कहाँ है? बताओ तो तंगानिका झील कहाँ है? किरण बताओ जी, बताओ जी। लो मैंने ऑप्शन ही काट दिया। सरदार जी, बाजी, हेलो, इधर रखो, बताइए जरा कहां पर है ये झील, तंगानिका झील? तुक्का तो लगा दे, बता भाई साथ वाले। एशिया ला काट दिया, एशिया भी। आप बताओ लास्ट वाली वीडियो। ऑस्ट्रेलिया ले भी काट दी वहां। बचा क्या? अफ्रीका। ये अफ्रीका महाद्वीप में है। यहाँ की दूसरी बड़ी झील है। आ जाओ। वर्ष 2015 में बैडमिंटन में विश्व में पहला स्थान प्राप्त करने वाले भारत के हरियाणा में जन्मे खिलाड़ी का नाम बताओ। हिसार में पैदा हुई थी खिलाड़ी, बैडमिंटन की है, हैदराबाद में रहती है फिलहाल। उसका नाम क्या है? साइना नेहवाल। एक कनेक्शन रहित अविश्वस्त परिवहन प्रोटोकॉल है भाई, जिस पर हम विश्वास नहीं कर सकते, वही क्या है? अविश्वस्त। बताओ। यूजर डाटा प्रोग्राम प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, दोनों या कोई नहीं? क्या आएगा? दोनों ही हैं। हरियाणा में राष्ट्रपति शासन दूसरी बार कब लगा? दूसरी बार बताना है। 1977 में भाई, 77 में लगा। लो भाई, 2011 के भारतीय वन सर्वेक्षण के अनुसार हरियाणा कौन सा जिला सर्वाधिक वन आच्छादित है? धन्यवाद हो जी, राम राम। तो क्लास ही होगी थी, ध्यान तो पढ़ ले, पर सुन के है। सबसे ज्यादा कहाँ है? पंचकूला में। सबसे कम पूछे तो फतेहाबाद में। 1977 में अशोक मेहता समिति ने किसकी अनुशंसा पर स्थापना की थी? कौन सा मंडल था? बताइए दिया, कौन सा मंडल पंचायत की अनुशंसा पर की थी? 1991 में। संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया गया था? देखो, संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप बताओ डेट। राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? परीक्षित है 22 जुलाई 1947। गलत नहीं होगा कि मैं हैं? दर्शन से बताओ। 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। हरियाणा में पंचायत समिति के कार्यपालक अधिकारी खालिस्तान के प्रशासनिक नियंत्रण में होंगे। अध्यक्ष के नियंत्रण होते हैं, समिति वाले छोड़ो। बाण भट्ट की रचना कौन सी बताओ? कौन सी है? हस्तचरित। सूरसागर किसकी थी? सूरदास की। कौन सा हरियाणा राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करता है? हरियाणा मिजोरम है, अरुणाचल है, हिमाचल है, सिक्किम। तो हिमाचल के साथ अपनी क्या लगती है? सीमा। पंचकूला लगा ना अपना, मोरनी पहाड़ियां सरयू। एलोरा का कैलाश मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था? कृष्ण थड़ी द्वारा बनाया था। 32 एक मतलब मंदिर हैं सारे, कृष्ण है फर्स्ट था वो। कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा, कौन सा है?
कहां पर पड़ता है ये पड़ता है आपका लद्दाख में, ठीक है। अब ले अलग हो गया, लद्दाख अलग है, डिस्ट्रिक्ट है वो। एक बाइट क्या दिमाग को क्या कहा जाता है? अरे 4 बिट का एक समूह होता है ये, उसको क्या कहते हैं? निब्बल कहते हैं, बिट। आधे भाग को पूछा, सबसे छोटा थोड़ी पूछा। किस वास्तुकार ने चंडीगढ़ में नगर संग्रहालय की योजना बनाई थी? फ्रांस वाला कौन सा था? ली कार्बुजियस। चंडीगढ़ का वास्तुकार था ना। गर्मी बहुत हो रही है आज तो ना। रीजनिंग आ गई। मक्खी मधुमक्खी चींटी क्या होती है? कीट होया करे यार। यो बताओ, नागफनी और रसदार वृक्षों की विरल और संकटग्रस्त प्रजातियों के लिए समर्पित हरियाणा का एशिया सबसे बड़ा बगीचा कहाँ है? हाँ, कहाँ है ये? पंचकूला में भाई। वृक्ष बड़ा फास्ट हो रहा है। किस संस्था ने महिलाओं की सुरक्षा पर ध्यान देने के लिए मेरी सहेली पहल को शुरू किया गया है? ध्यान से पढ़ो। जिसने शुरू करी थी, फिलहाल उसके फॉर्म आ रहे हैं, कांस्टेबल के भी आ रहे हैं, एसआई के भी आ रहे हैं। तो किसने भरे हो? तो आरपीएफ के। तो आरपीएफ किसके अंडर आती है? भारतीय रेलवे की, ठीक है। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। हरियाणा का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन 1873 में सबसे पहले ट्रेन कहां चली थी हरियाणा में? दिल्ली से रेवाड़ी। तो रेवाड़ी इसका ऑप्शन होगा। वो चली थी उसमें फरुखनगर में। सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा हरियाणा का? कई बार पढ़ लिया मेवात। और सबसे अधिक है गुरुग्राम। बांग्लादेश किस वर्ष में आजाद हुआ था? इंदिरा गांधी ने कराया था ना। और इसका राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो कौन से युद्ध में? 1971 में। कौन से देश से अलग होकर बना था? भारत से थोड़ी बना था, पाकिस्तान से। हरियाणा में ओट्टू बैराज कहाँ है? मार्च में गया था, अभी मैंने देखा था। यो है गग्गर है अकरा। वह संख्या चुनिए जो अन्य तीनों से भिन्न है। 24, 48, 12, 59। बताओ 59 क्या है? 59 क्यों है? अलग है? अरे सारी समय क्या है? विषम है। 22वां जिला चरखी दादरी कब? 2016 में। विग्रह राज 4 के 3 शिलालेख किस स्तंभ में है? टोपरा गांव। टोपरा कहाँ है? टोपरा स्तंभ। वुडस्टेक और बुंडेसरेट विधायिका के 2 सदन है, यानी यह उनकी क्या है? लोकसभा या उनकी राज्यसभा। कौन सा देश की है? अच्छा, ये है हिटलर के देश की। सरदार जी बताओगे हिटलर कौन सा देश का शासक था? जर्मनी का। शाबाश। कौन सा बताओ? जर्मनी का ना। कौन सा हरियाणा में मंडल नहीं है? क्या है इनमें से? रेवाड़ी नहीं है, बाकी है। हरियाणा में कुल मंडल कितने हैं? 6। फरीदाबाद शहर की स्थापना किसने करी थी? शेख फरीद ने। कब? 1700। एक आंकड़ा बता दो, 3 तो लिख दिए। 1707 में। भाई इतने ही है शायद। बस खत्म कर दे। बढ़िया होगी।